अभी कंपास कंपास दिखाता हूँ। कंपास देखना कि कैसे देखा जाता है। मैं कंपास मंगवा रहा हूँ। कंपास कैसे हमें ओके देखना है। सर। कंपास देखने के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि फील्ड है, फील्ड के बीच में हमें जाना होगा, ठीक है। या घर है, जैसे हम किसी हाउस की जब हम वास्तु कर रहे हैं तो उसके ठीक बीचों बीच जाना होता है, ठीक है। अब बीचों बीच जाकर के उसे हम अपने हाथों पे रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जमीन पे रखेंगे तो जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और इसमें हमेशा थ्रिलिंग ऐसे 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 हिलते रहेगा। तो जमीन पे हमें रखनी है इसे, और जमीन पे रख करके उससे हमें देखना है कि वो उसकी 0 डिग्री कहाँ जा रहा है। 0 डिग्री का मतलब है 360 डिग्री, इक्वल टू 360। तो 0 डिग्री पे उसके एंगल्स को सेट कर देना है। फिर हमारे सारे डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट किधर है, साउथ वेस्ट किधर है, और इन साउथ नॉर्थ वेस्ट इन विच डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, इन विच डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट। सारी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट हो जाता है, पता लग जाता है आराम से। फिर हमें पता लगता है कि कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए ऑस्पिशियस है, और कौन सी डायरेक्शन की स्लोप किधर है, या कौन सी डायरेक्शन में, जैसे मान लिया जाए, हम आगे चर्चा करेंगे, जब भी किसी भी फील्ड का नॉर्थ और ईस्ट की तरफ अगर झुका हुआ हो, या झरना हो, फाउंटेन हो, फवारा हो, कुदरती पानी का स्रोत हो, या लेक हो, या नदी हो, तो अच्छा मानते हैं। एक एक बढ़े में कंपास, जैसे इस तरह का लेंसेटिक कंपास उसको कहते हैं, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं लेंस इसमें लगा हुआ है, ठीक है। आप सब लोग देख लें, आप लोग सब लोग वीडियो ऑफ ऑन कर लें जरा सा, सारे लोग वीडियो ऑन रखें अपना। ये कंपास है, ठीक है। इससे क्या है, इससे अलाइनमेंट सेट करी जाती है, ठीक है। इससे अलाइनमेंट हम सेट करते हैं, इसकी आंखों से ऐसे देखते हुए हम अलाइनमेंट सेट करते हैं कि मेरा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, आप रघुराम जी के राम नाम से बैठे हैं, ठीक है। मैं देख करके बता रहा हूँ आपको कि आप आपकी जो पोजीशन है, हमारे ठीक आप जो हैं ये 22 डिग्री पे बैठे हुए हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे पारुल अग्रवाल बैठी हैं, वो कहाँ पे बैठी हैं, तो वो दिखाई पड़ रही हैं वो 40 डिग्री के पास वो बैठी हुई हैं। तो हमसे 37 डिग्री के से हमसे इंक्लाइंड बैठी हुई हैं। तो उसी तरह किसी फील्ड में जाकर, किसी भी जगह पे जाकर के हम अपनी पूरी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर ले सकते हैं। इस इसमें एक, अब दिखाई तो नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बोल्ट की तरह लगा हुआ, मैं बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा इसका। बना इसमें लीजिए। क्या होता है, इसमें एक अंदर बुलबुला की तरह बॉल दिखाई पड़ता है। वो वो बबल। वो स्लोप को डायरेक्ट करता है कि आपकी डायरेक्शन किधर जा रही है, स्लोप किधर है, ढाल किधर है। तो वो इससे पता लगता है आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगी तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका उसका डायरेक्शन चला जाएगा, या साउथ वेस्ट की तरफ 225 डिग्री की तरफ होगी तो 225 डिग्री की तरफ चला जाएगा। तो वो पता लग जाता है 315 डिग्री पे है, 315 डिग्री पे पता चला जाएगा। नहीं, इसी डिग्री तो पता चल जाएगा सर, आपने ठीक बोला, मगर ये स्लोप है ना, ये स्लोप वो कितना दूरी तक मेजर होगा वो स्लोप। मैं 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 बता रहा हूँ इसको। पहले तो हमें देखने का इसका तरीका जानना चाहिए। इसे अपने हाथों पे हमें रखनी है, ठीक है। अच्छा। और मैं देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे हैं ना, इसको वो जैसे दिखाओ इसको। अब तो आप देख रहे हैं ना इसको, अब दिखाई पड़ रहा है ऐसे। सर नॉर्थ साउथ आपकी बैक में, नॉर्थ आपकी फेस में दिख रहा है। यहाँ दिखाई पड़ रहा है इसमें, दिखाई पड़ रहा है इसमें। हाँ जी ये सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। साउथ दिख रहा है। थोड़ा उसका लाइट अब दिखाई पड़ रहा है, देखिए अब दिखाई पड़ रहा है। नहीं सर, साउथ साउथ वेस्ट, हाँ डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है। डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ 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 यहाँ पे एक चमक रहा है ना, यहाँ पे चमक रहा है ना। हाँ यस हाँ सर, हाँ। यस सर। ये जो चमक रहा है, ये दिखाई एकदम आराम से स्थिर से रखो तुम, एकदम आराम से रखो, ठीक है। जो चमक रहा है, ये यहाँ पे जो चमक एक आ रहा है, ये स्लोप को डायरेक्ट कर रहा है। स्लोप का डायरेक्शन भी जो नॉर्थ की तरफ है, इस यहाँ से जहाँ पे हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब हम ठीक साउथ बैठे हुए हैं, ठीक है। हम्म। हमारे सामने नॉर्थ जा रहा है ना,
तो चलिए इसको इसको एक वीडियो बना के मैं भेजूंगा, इसका ठीक है? अच्छा से एक वीडियो बनाइए सर। हाँ, इसका एक मैं आप डायग्राम बना के हमको दिखाएगा तो बहुत अच्छा होगा। सर डायग्राम बना के आप समझाएंगे तो क्लियर रहेगा। वो तो डायग्राम तो आपको आगे हम जब आएंगे ना क्लास में, वो डायग्राम मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, वो डायग्राम में दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। सर और एक बोला आप, ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को जाता है, हाँ हाँ करेक्ट? ये हाउ डू यू जस्टिफाई इन आपका जो ये कॉम्पास है ना, उसमें जस्टिफाई होगा क्या वो? नहीं, उसके लिए एक मशीन आता है, वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है मशीन, लंबा जैसा मशीन आता है, उसके लिए एक मशीन आता है लंबा जैसा, ठीक है? वो मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करता है कि मैग्नेटिक फील्ड है भी कि नहीं है। उसका नाम क्या है सर वो डिवाइस का? वो डिवाइस मैंने विदेश से मंगाया था, वो डिवाइस इंडिया में नहीं मिलता है। फॉरेन में हमारे ब्रदर रहते हैं, तो उन्होंने बताया था, अमेरिका से मैंने मंगवाया था, वहीं से उन्होंने लेके आया था। तो डिवाइस अगले बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। एक मिनट में देखता हूँ। तो इसी तरह का डिवाइस होता है, इसी तरह का होता है, ठीक है? इसी तरह का एक डिवाइस। दिस इज लेवल मेजरर ना, वो लेवल मेजरर? नहीं, लेवल नहीं है, उसको आप जब ऐसे करेंगे तो वो जैसे मान लिया जाए कि उसको करने के बाद क्या है ना कि वो दिखाने लगेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लेवल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है भी कि नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी का लेवल क्या है। और उसके लिए तो बहुत सारी तरीका आ गई है। अभी तो स्कैनर, और आप आपकी शास्त्राचार्य में आएंगे तो स्कैनर और के द्वारा मैं दिखाऊंगा कि एनर्जी लेवल वहाँ पे क्या फ्लो कर रही है। तो बहुत सारे तरीका आ गए, पहले वो तरीका नहीं थी। सर और एक आपने बताया ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बोल रहा हूँ। अभी मड टेस्टिंग बोला, मड टेस्टिंग के बारे में थोड़ा थियरी बोला, मगर प्रैक्टिकली टेस्ट करें तो बहुत मुश्किल है, वो एक्सपीरियंस में ही पता चलेगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल का बोलिए सर, कैसा टेस्ट करेंगे हम एक जगह जाए तो? जैसे प्रैक्टिकली आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है जो हमें ध्यान रखनी है, आप शेप ऑफ द लैंड को ध्यान रखना है। दैट इज इम्पोर्टेंट। शेप ऑफ लैंड जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, प्लॉट का शेप अच्छा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश शेप कभी अच्छा नहीं मिलता है। जिस शेप को आप चाहिए, जैसे स्क्वायर शेप हम बताएंगे, या रेगुलर शेप की प्लॉट पर बताएंगे, रेक्टेंगुलर शेप बताएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। उसे हमें बनानी पड़ती है, उसे हमें उसके हिसाब से अपने अपने प्लॉट को डिजाइन करनी पड़ती है। तो शेप को हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। जमीन की मिट्टी का तय करना, मिट्टी कैसी हो, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन आज उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वास्तु के आधार पे, क्योंकि अब मान लिया जाए कहीं की मिट्टी उजली है, तो उस पूरे उस रीजन का मिट्टी उजला होगा, तो वो मिट्टी को तो हम बदल नहीं सकते ना। या कहीं के मिट्टी में स्ट्रेंथ लेवल कम होगा, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करके चलनी पड़ेगी, अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो वो एक अलग फैक्टर है। उसके लिए जो सबसे अच्छा है, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में, उसमें 2-3 हजार रुपए का खर्च होता है। मिट्टी चेक हो जाने के बाद पता लगता है कि इस मिट्टी में आर्सेनिक है कि नहीं, फ्लोराइड की मात्रा क्या है, कैल्शियम की मात्रा क्या है, कुछ ऐसे जहरीले तत्व तो नहीं है जो मनुष्य के जीवन के लिए नुकसानदायक है, वो उसमें पता लगता है। किधर देना सर, किधर देना? सॉइल साइंसेज डिपार्टमेंट में। सॉइल साइंसेस डिपार्टमेंट? हाँ हाँ, गवर्नमेंट सभी सिटीज में रहता है सर वो? सभी सिटीज में? हाँ, बड़े सिटी में, सभी बड़े सिटी में मिलेगा वो, ठीक है? उससे क्या होगा कि वो पता लग जाता है कि ये जो मिट्टी है, इसके अंदर में जो तत्व है, जो रसायन है, जिसपे हम निवास करने जा रहे हैं या जिसपे हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। सर जैसे अगर वो मिट्टी ठीक नहीं है तो उसमें जो हम जैसे नींव के बाद मिट्टी भरते हैं उसमें, तो उसमें हम दूसरी मिट्टी भर सकते हैं तो उससे थोड़ा चेंज हो जाए।
हाँ हाँ, लेकिन हम कहाँ तक मिट्टी भरेंगे? जैसे मान ले पानी तो उसी मिट्टी से लेना है ना, यस सर। पानी ट्यूबवेल तो आप वहीं लगाएंगे ना, और उसमें अगर फ्लोराइड की मात्रा है या आर्सेनिक की मात्रा है, आपने पढ़ा होगा, पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज पेपर में पढ़ते होंगे सर कि कितना फीट का गड्ढा खोद के वो मिट्टी लेना मैं बता रहा हूँ, हम्म। कहीं कहीं आप पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी जगह के बच्चे लोग बहुत कुपोषित हो रहे हैं, मतलब उनका हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या कहीं के लोगों का विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी मिट्टी में कहीं ना कहीं दोष है। तो सरकार उसके लिए प्रबंध करती है, उसके लिए आर्टिफिशियल वहाँ पे व्यवस्था करती है, पानी की दूसरे स्थान से वहाँ पे प्रोवाइड कराती है, ट्यूबवेल की दूसरे, वो जमीन से ट्यूबवेल न लेकर के पानी दूसरे जगह से ला करके वहाँ पे सप्लाई करती है। तो ये सब बहुत सारे तरीकाएं हैं। तो लेकिन हम लोग को सर्वप्रथम अपनी जगह पे वास्तु के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वास्तु, हमें मिट्टी का टेस्ट करानी चाहिए। अब उससे क्या होगा, दूसरी फायदा होगा कि मिट्टी के स्ट्रेंथ लेवल, जिस तरह मान लें कि आपने आज, पहले क्या था, एक तल्ला की मकान होती थी, सिंगल फ्लोर होती थी, याद है? अभी क्या है कि 20, 30, 40, 50, 60 फ्लोर की मकान बिल्डिंग बन रही है। वर्टिकल ग्रोथ। हाँ, वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है। तो वर्टिकल जो ग्रोथ हो रहा है, तो उसकी कैपेसिटी स्ट्रेंथ, उसकी सहने की स्ट्रेंथ है कि नहीं उस मिट्टी में, और कितने लेवल में डीप करके उसकी फुटिंग स्क्वायर बनाई जाए, उसकी स्ट्रक्चर डिजाइन बनाई जाए कि उसकी लेवल सह सके, उसकी उसकी वर्टिकल जो वेट है उसको वो सह सके। तो उसके लिए भी वो तरीका है, उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आगे चल के बहुत जगह अभी क्या अर्थ फ्रेंडली बिल्डिंग की तैयारी करी जा रही है, अर्थ रेसिस्टेंस, अर्थक्यूक, सॉरी, अर्थक्यूक रेसिस्टेंस। जियोपैथिक स्ट्रेस बोलता है ना, वही सर? नहीं नहीं, अर्थक्यूक, अर्थ जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक। हाँ हाँ, जो भूकंप आता है, तो भूकंप में क्या है कि भूकंप रोधी मकान, ताकि उसमें जो डिजाइन जो रॉड की करी जाती है उस हिसाब से करी जाती है कि अगर जमीन के अंदर किसी तरह का झटका हो तो बिल्डिंग ऊपर जो 30 तल्ला या 40 तल्ला का जो बना है वो सह सके, वो गिरे नहीं, जो वर्टिकल उसकी जो लोड है वो उसको सह सके, उसको कंप्रेस करके, जैसे कैसे गाड़ी पे आप बैठते हैं गाड़ी पे बैठते हैं, अच्छी गाड़ी पे बैठते हैं, तो आप देखते होंगे ना कहीं स्पीड ब्रेकर होता होगा, तो आपको जर्क महसूस नहीं होता होगा। पहले की गाड़ी पे बैठते होंगे तो जर्क महसूस होता था ना, झटका लगती थी जब उचक गए आप भी उछल गए, होता था ना। अब क्या करी जाती है, सर ब्रेक है वॉइस में। सर आपका वीडियो पॉज हो रहा है बार बार। एक मिनट, इससे कर दो तुम। सर और एक ये करता है, ये हाउ टू चेक द लैंड, एक मिनट, ये पानी भर के एक दिन छोड़ के बाद में सुबह देख के वो पानी है या नहीं, क्रैक्स है या नहीं, वो भी बोला आप। और एक फूल डाल के वो साइकिल या एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज ये राउंड होता है या कुछ, वो भी टेस्ट करता है ना सर? वो सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है सर? उसके आध्यात्मिक कारण है, उसकी मैथोलॉजिकल उसके कारण है, उसके साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके। उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें जिन चीजों पे ध्यान देनी है वो पूरी साइंटिफिक ध्यान देने की जरूरत है, ताकि कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। अब हम अपने विषय की ओर आते हैं, विषय की ओर आए। हाँ सर, थोड़ा डाउट ज्यादा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कोई बात नहीं, आप पूछे ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पूछिए आप, और डॉट है तो आप पूछे। हाँ, अच्छा, क्लास उसी के लिए है ना। हाँ, आपने 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 बोला ये सैंड टेस्ट के लिए किसी लेबोरेटरी के भेजना है, और एक अभी एक स्कैनर आता है ना सर?
ये जो जो बोलता है वो ठीक है, वो भी वर्क होता है क्या? होता है वो सर? वर्क होता है। हाँ। वास्तु, जब शास्त्र एडवांस वास्तु की जब कोर्सेज में आएंगे तो मैं उसकी साइंटिफिक मैं बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर की स्कैन करके आपकी बॉडी में कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको बताएगा, और उसी हिसाब से उसका मुंह खुलने लगता है अपने आप, ऐसे 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 खुलने लगता है, ऐसे ऐसे खुलने लगता है। 180 डिग्री पे जाने का मतलब कि 100% आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी है। अगर वो उसका एनर्जी लेवल कम होगा, 30 डिग्री होगा, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी लेवल आप में कम है, कहीं ना कहीं आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। मान लिया जाए हम जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ से हम आपकी बात स्पीच दे रहे हैं या आपसे मीटिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को नहीं रख सकते, और बहुत देर यहाँ पे काम करने के बाद हमें बीमार होने की संभावना बढ़ेगी। हमारे शारीरिक उसी को शरीर जमीन के अंदर में जो होने वाले हलचल की प्रभाव को जब ऊपर की ओर आता है तो इंटरसेक्ट करता है, उस स्थान पे जियोपैथिक स्ट्रेस का निर्माण होता है। तो अगर कितना भी अच्छा वास्तु बना दी जाए, अगर उस स्थान पे जियोपैथिक स्ट्रेस का इफेक्ट है तो वहां पे निवास या काम करने वाले को लंबे समय की अवधियों में जो हमारे सात सात चक्रा है, क्रॉन क्रॉन जो है, सात चक्रा जो है, वो कहीं ना कहीं मेरा अफेक्टेड हो, और खराब हो उसके जाएगा। दुष्प्रभावित होने से हमें बीमारियों की ओर हम चले जाएंगे। इसलिए हमें उसका हमेशा ख्याल रखना है जैपैथिक रूप से कि वो जगह भी हमारा अच्छा हो। ठीक है। ठीक है सर, मगर वो जियोपैथिक स्ट्रेस करने के लिए कौन सा अच्छा सा जो टूल है जो आप सजेस्ट करेंगे सर? आऊंगा मैं, आप खुद को प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। हमारे यहाँ पे हाँ स्टाफ को सर, मैं बुलाऊंगा, वी आर दिखाऊंगा। एक्साइटेड टू नो ऑल हाँ दोस थिंग्स सर। वो हाँ। दैट इज प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये आपकी रत्न, ये ये रत्न की क्लासेज में नहीं है, वो एडवांस क्लासेज में इन लोगों ने रखा है सिलेबस में। तो उस जब सिलेबस में आप आएंगे तो उसको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। उसके अंदर वो कैप होता है, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। जो बेसिक स्ट्रेस है मैं दिखा रहा हूँ आपको। दिखाइए सर, बहुत एक्साइटेड, वेरी क्यूरियस टू सी। तो लाइट ऑन ना, लाइट ऑन करके सुनिए। ये इसी तरह का होता है। इसमें बैटरी लगती है, बैटरी हटाया हुआ है, इस तरह का होता है। ठीक है। इसको इसको ऐसे करके इसमें एक करी जाती है। ठीक है। और इसके अंदर कैपिंग देखो, इस सामने जो होल है ना, इसमें कैप लगाया जाता है, हर चीज का अलग अलग कैप। ठीक है। ये हॉल में एक कैप लगा दी जाती है। मान लिया आप किचन देखना है कि आपकी किचन के अंदर की वास्तु कैसी है, वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशन है भी कि नहीं है। आप तो जाके देख के कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ वास्तु के हिसाब से एज पर वास्तु आपका ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये ऐसे Excuse me, sir. I missed this part. Sir, क्या मशीन है ये? ये स्कैनर और बोलते हैं। स्कैनर और ठीक है। ओके। हाँ, अब मैं दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है। इसको ऐसे रखा जाता है, इसको हाथ को बड़ा एकदम स्थिर धीरे 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 करके ऐसे किया जाता है। और जब ऐसे किया जाता है तो उस स्थान पे वो अपने खुद खुलने लगता है, क्योंकि इसमें अभी बैटरी डाली नहीं गई है, इसका लाइट ऑन नहीं किया गया है, ये अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है। और खुद ऑन हो करके ये ऐसे इधर या कम या ज्यादा होने लगता है। ओके। ये मैं शास्त्राचार्य की क्लासेज में उसको मैं दिखाऊंगा आपको। This is a part of live class held.
You can join this course online with all live classes. Videos of each class will also be sent to you. Contact Mrs. Abha Bansal 9350508001.